मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 5 साल 10 साल तक चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो 100 200 300 साल तक भी कामयाब हुई होती हैं। उनके फाउंडर्स मर चुके होते हैं लेकिन उनकी कंपनीज़ चल रही होती हैं। उन कंपनीज़ के पीछे ऐसा क्या राज होता है कि उनकी जनरेशन्स बैठकर खा रही हैं। एक मिसाल ले लो, जे डॉट की मिसाल ले लो। जुनैद जमशेद जो हैं वो ज़ाहिर है चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनका ब्रांड अभी तक चल रहा है। ये कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे बनती हैं, जनरेशन्स कैसे खाती हैं एक बिज़नेस को लेकर, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जो जनरेशन्स के लिए कारोबार बना रहा है उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, या वो फाउंडर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, या उनके पास लक ज़्यादा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारोबार करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि आप प्योरली पैसों के लिए कारोबार करें, दूसरा कि आप जनरेशन्स के लिए कारोबार करें। जनरेशन आप अपनी लेगेसी बनाने के लिए कारोबार करें। अगर आप पैसे कमाने के लिए कारोबार कर रहे हैं तो उसके सोच दूसरी होती है, उसके डिसीजंस जो हैं वो दूसरे होते हैं। अगर आप लेगेसी बनाने के लिए कारोबार करते हैं तो उसके ऊपर जो लिए गए फैसले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो दूसरे तरीके से लिए होते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों के जो पाथ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा डे 1 ऑफ मेकिंग माई ओन ब्रांड, डे 2 ऑफ मेकिंग माई ओन ब्रांड, मेकिंग माई ओन कंपनी, और वो कह रहे होते हैं कि बिज़नेस शुरू करो, करोड़ों कमाओ, बिज़नेस आज इस इंडस्ट्री के अंदर आओ, इतने करोड़ों रुपए कमा लो। ये सिर्फ बोलना आसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के अंदर मेहनत लगती है, हर चीज़ के अंदर एक प्लानिंग, एक दिमाग लगता है कि इस चीज़ को मैं उठाकर दूसरी इंडस्ट्री तक कैसे ले जाऊं, इस इंडस्ट्री को मैं 100 और इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ दूं, 100 लोग मेरे लिए काम करें मेरी गैर मौजूदगी के अंदर भी। इस चीज़ को सेटअप करने के अंदर बहुत दिमाग चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्योरली पैसों के लिए कारोबार करें, सिर्फ मुझे पैसा मिल जाए, उसका डायरेक्शन और है। हम उस चीज़ के अंदर डील ही नहीं करते, हम डील करते हैं लेगेसी के अंदर कि अगर आपने लेगेसी बनानी है, आपके मरने के बाद भी आपका कारोबार चलता रहे, वो जो आपके पास जॉब कर रहे हैं उनका रोज़गार चलता रहे, तो उसकी चीज़ें कुछ और होती हैं। हम उस चीज़ के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपका कारोबार आपके साथ ही ख़त्म हो जाता है ना, तो वो कारोबार नहीं था, वो आप अपने लिए जॉब कर रहे थे। ठीक है, अगर आपका कारोबार आपके मरने के बाद भी चलता रहता है, वो असल बिजनेस है, वो असल लेगेसी है जो आप पीछे छोड़कर जा सकते हैं। एक आम कारोबार में और एक लेगेसी वाले कारोबार में, दोनों में क्या फ़र्क होता है? आम कारोबार होता है ना, वो प्योरली प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कि ये प्रोडक्ट है, मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। उनको नहीं पड़ी होती कि मुझे इस पर कितना प्रॉफिट चाहिए, मुझे बस 1000% मिल जाए किसी तरीके से, मुझे 2000% मिल जाए किसी तरीके से। प्योरली वो प्रॉफिट के ऊपर चल रहे होते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो लेगेसी वाले बिजनेस होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, वो मिशन के ऊपर चल रहे होते हैं। उनका प्रोडक्ट उनके मिशन के अंदर अगर लाई करता है तो वो उसको बेचेंगे, अगर वो प्रोडक्ट उनके मिशन में लाई नहीं करता तो वो उसको नहीं बेचेंगे, चाहे वो जितना मर्जी प्रॉफिट देकर जाए। अगर आपका प्रोडक्ट आपके लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको अगर नुकसान पहुंचा रहा है, और लेकिन आपको वक्ती बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो वो लेगेसी वाले लोग उसको छोड़ देते हैं। वो उनको पैसों की नहीं पड़ी, वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं। तो जब आप एक मिशन लेकर चल रहे होते हैं ना कि मैंने अपने बिज़नेस को इस तरह बनाना है, तो उस मिशन के भी कुछ असूल होते हैं कि मुझे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कस्टमर नहीं बनाना, उनको अपना सपोर्टर बनाना है। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं कल को वो भी इस कंपनी के लिए काम कर सकें, उनके बच्चे भी कल को इस कंपनी के लिए काम कर सकें। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखते हैं, अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी जो उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है उसका ध्यान रखते हैं, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं। जो वादा किया उसका निभाया, जिसके साथ जो बात की उसको पूरी की, कंपनी के ऊपर कोई बात आई तो बर्दाश्त नहीं किया। इस सब चीज़ों को देखकर वो चल रहे होते हैं। एक लेगेसी इस तरीके से बनती है। फिर जब आप इस तरीके से कर लेते हैं ना, तब क्या होता है कि फिर आप अपना एक बिज़नेस नहीं बना रहे होते, फिर आप एक इकोसिस्टम बना देते हैं। आप 100 और दूसरी कंपनीज़ को अपनी कंपनी के साथ जोड़ते हैं, आप अपनी कंपनी को ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बना लेते हैं। वो कंपनियां एक दूसरे को चला रही होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। तब आप अगर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 माह के लिए भी अगर गायब हो जाते हैं तो आपका बिजनेस पीछे से चलता रहेगा, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कारोबार आपका 2 दिन ना जाने से बंद हो जाता है, या वो कारोबार वर्क नहीं कर पाता, तब वो कारोबार नहीं है मेरे भाई। वो आप जॉब कर रहे हैं, वो बाकी लोग भी जॉब कर रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं। वो अपने लिए जॉब हो गई या आप उस प्रोडक्ट के लिए जॉब कर रहे हैं, वो अब आप खुद देख लें किस तरीके से।
एक और चीज़ है कि इनोवेशन। अगर एक कंपनी ये सोच लेती है कि हम तो बहुत कामयाब कंपनी बन गए, हमने 10 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया, हम बहुत बड़ी कंपनी बन गए, हम कामयाब कंपनी बन गए, अब हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलता रहेगा, अब हम इवॉल्व नहीं करेंगे, तब आप उससे अगले 1-2 साल में डाउनफॉल पे आ जाएंगे। ये गारंटी बात है, हमने बहुत से बिजनेसेस देखे हैं जो इस तरीके से डाउनफॉल पे आए हैं, क्योंकि मार्केट रोज़ चेंज होती है, रोज़ नए प्रोडक्ट आते हैं। अगर आप प्रोडक्ट के अंदर फाइट करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर अगर आप कंपटीशन करेंगे, तब आप किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते। आपसे कोई सस्ता प्रोडक्ट ले आएगा, आपको वो बेच देगा। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि सिर्फ ईगो के अंदर आके सस्ता प्रोडक्ट ले आते हैं, भले उसमें नुकसान हो रहा हो, अगले की मार्केट गिराने के लिए ये सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, आपकी मार्केट तो गई। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करेंगे तब आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते, कभी भी आप जनरेशनल वो नहीं कर सकते। आप टेक्नोलॉजी के अंदर करें, आप अपने बिज़नेस को वक्त के साथ साथ इवॉल्व करें, हर 2 माह बाद 3 माह बाद जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनी कंपनी के अंदर डालें, जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको कंपनी के अंदर इवॉल्व करें, जो नई मशीनरी आ रही है उसको आप इन करें। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तब आप उस अपनी कंपनी को एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं, एक ऐसी कंपनी सोच सकते हैं कि वो आपको जनरेशनल वेल्थ देकर जाए, आपकी जनरेशन्स बैठकर खाएं, आपकी जनरेशन्स उसके ऊपर काम करें, आपके एम्प्लॉयज़ की जनरेशन्स उसके अंदर काम करें। मैंने पीछे बात की थी कि अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, उनके बच्चों का ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो कस्टमर्स हैं और आपके जो बच्चे हैं, आपके जो कस्टमर्स के बच्चे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, इन सब को आपको एक वालिद की तरह देखना है, आपने उनको सपोर्ट करना है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किसी किस्म की भी परेशानी आती है, आप सबसे आगे होंगे, आपकी कंपनी सबसे आगे होगी उनको सपोर्ट करने के लिए। साल बाद कमीशन, ईदियाँ अलग और कपड़े अलग, और फिर उनका ख्याल रखना अलग, फिर उनके बच्चों का ख्याल रखना अलग, फिर उनके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखना अलग, उनको वक्त से छुट्टी देना अलग, फिर उनको वीकेंड्स पे टाइम देना अलग कि आप जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, तब आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपका सपोर्ट बनेंगे, वो आपके साथ काम करेंगे, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आप कंपनी के ऊपर बुरे हालात आते हैं तो वो साथ देंगे कंपनी का। अगर आप इस तरीके से करते हैं, तब आपकी जो जनरेशन्स हैं उनको हायरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको कभी भी धोखेबाजी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको हमेशा सपोर्ट मिलेगा आपके उस ग्रुप से, आपके उस एम्प्लॉयज़ से जिनका आपने ख्याल रखा होगा। ये लोग आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होते, हम इनको एम्प्लॉयज़ नहीं कहते, हम इनको फैमिली कहते हैं। ये लोग फैमिली होते हैं, यही हमारा कारोबार चला रहे होते हैं, यही हमारा बिज़नेस चला रहे होते हैं, सारा पैसा इनसे ही आ रहा होता है। यही लोग हैं जो वो पैसा डिज़र्व करते हैं वापस। अगर मैंने 1 साल के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाया है, मुझे वो सारा पैसा अपनी एम्प्लॉयज़ पे खर्च करना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो मैं 1% भी नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं वो सारे पैसे उनके ऊपर खर्च कर दूंगा। अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट नहीं है, तब आप कभी भी जनरेशनल कारोबार नहीं बना सकते। आपको इन चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपनी कंपनी के छोटे बड़े फ़ैसले, अपने ब्रांड के छोटे बड़े फ़ैसले शॉर्ट टर्म देख कर ना लो कि मुझे इस महीने कितना प्रॉफिट होगा या अगले महीने कितना प्रॉफिट होगा। ये चीज़ देख कर अपनी कंपनी के फ़ैसले मत करो, बल्कि अपनी कंपनी के फ़ैसले डेकेड्स में करो, यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल में उस फैसले का आपकी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर तो पॉजिटिव है तब ले लें, अगर नेगेटिव है तो ना लें। अगर वो फ़ैसला लेने से आपकी कंपनी सिर्फ 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते का प्रॉफिट कमाती है तो वो फ़ैसला ना लें। आपको हमेशा वो फ़ैसले लेने हैं जो आपकी कंपनी को डेकेड्स तक फ़ायदा दे, डेकेड्स तक आपको अच्छा मुनाफा दे, आपकी कंपनी का वो एक असूल बन जाए। आपका हर फ़ैसला, एक फाउंडर का, एक मालिक का, एक बिज़नेस ओनर का हर फ़ैसला, हर उसके मुंह से निकला लफ्ज़ असूल होता है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको फॉलो करते हैं असूल की तरह। अगर आप कहते हैं कि हम रिमोट्स नहीं बेचेंगे, तो वो एक असूल बन जाता है कि हम रिमोट्स नहीं बेचेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ रिमोट्स नहीं बेचेंगे, वो एक असूल बन गया। तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी के छोटे बड़े फ़ैसले आपकी आने वाली नस्ल के लिए सोचने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी हवाले से। आपका हर फ़ैसला आपकी आने वाली जनरेशन के लिए है, ना कि आपके मौजूदा हालात को इन्हेंस करने के लिए।
बाय द टाइम आपके जो फैसले होते हैं उनसे आपके मौजूदा हालात भी इन्हेंस हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक वक्ती जो प्रॉफिट है वो दिमाग पे सवार हो जाता है ना, इसकी वजह से बहुत से ऐसे फैसले हैं जो गलत होते हैं वो हम लेने पे मजबूर हो जाते हैं। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो टेम्परेरी बिजनेसेस हैं, जो फाउंडर और उसके रिलेटेड ही चल रहा है, यानी कि फाउंडर का पेट ही भर रहा है सिर्फ, वो बिजनेसेस उसके फाउंडर के साथ ही चले जाएंगे। अगर आपको जनरेशन्स के लिए बनाना है तो आपको अपने फैसले, अपने एम्प्लॉयज़, अपनी मेंटालिटी, इस सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। उस लॉन्ग टर्म करने के साथ ही आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी ऐसे जनरेशनल बिजनेसेस चाहिए जो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अब आप ज़रा सोचें कि 10,000 लोग अगर सिर्फ बिज़नेस कर लें इस तरीके का, मैं 10,000 का फिगर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, गए हैं पिछले साल, इससे पिछले साल भी इतने ही लोग गए, उससे पिछले साल भी इतने ही लोग गए। क्या उन 8 लाख लोगों में से क्या 10,000 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो जनरेशनल कारोबार कर सकें, जो ऐसा कारोबार कर सके जो यहाँ पर लेगेसी छोड़कर चला जाए, कोई जो ऐसा कारोबार कर सके जो उनके साथ साथ 100 और फैमिलीज़ का पेट भरे, 10 और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करे? क्या ऐसा कारोबार नहीं कर सकते आप? 50-60 लाख रुपए लगाकर आप बाहर जा रहे हो तो आप यहाँ पर कारोबार क्यों नहीं कर सकते? इसी सोच के साथ हमने ये सज़ावार ग्रुप बनाया, हमने इसके अंदर काम किया, हमने मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं। अगर आपका स्टार्टअप है और आप चाहते हैं कि यार मैं स्टार्टअप ले लूँ, इवन जो 9-10th के जो बच्चे हैं, 11वीं-12वीं के जो बच्चे हैं, हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं कि वो लोग हमारे साथ आके नए नए स्टार्टअप्स खोलें, नए नए स्टार्टअप्स को करें। हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, हम उनको ये प्रोडक्ट देंगे कि आप इसको बेचो, जाओ जैसे मर्ज़ी बेचो, हम उनको हर चीज़ बताएंगे, हर रास्ता बताते हैं। हमने ये ग्रुप बनाया, ये इसी वजह से बनाया कि हम पाकिस्तान के अंदर जनरेशनल लेगेसी वाले कारोबार बनाएं, ताकि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें, आपको भी सपोर्ट करें, फाउंडर को सपोर्ट करें, फाउंडर के साथ 100 और लोगों को सपोर्ट करें। आप फाउंडर हैं अपने बिज़नेस के, आप आएँ हमारे पास, आप आके हमसे बात करें। आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आएँ हमारे पास। आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, आप आएँ हमारे पास। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं किस नीश के ऊपर काम करूं, आप आएँ हमारे पास। हम आपको नीश भी देंगे, हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे, आप हमारे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। इस विजन के साथ हमने सज़ावार ग्रुप बनाया। इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस शामिल हैं वो सब लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। वो लोग जो ये सब कुछ चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते तो आप खुद भी इन 10-12 चीज़ें जो मैंने बताई, इन पे फोकस करके अपने आप को आउटस्टैंड कर सकते हैं। आप अपने आप को मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं। बहुत आसान है। अल्लाह हाफिज़।